हाँ जी, सभी प्रेमी जी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वय आधार। जैसे जैसे प्रभु आज्ञा कर देते हैं आपके समक्ष मैं पहले भी आता रहा हूँ। गुरुदेव की अपार कृपा है महाराज मंगतराम जी की। आज भी सत उपदेश के लिए महाराज जी ने जैसी आज्ञा दी, ग्रंथ श्री समता प्रकाश है। सतगुरुदेव महाराज मंगतराम जी ने 2 सत ग्रंथ की रचना हुई। 1903 में जन्म हुआ, 1954 में वो शरीर छोड़ गए। पर उससे पहले बहुत बहुत ऐसे सत्पुरुष बहुत काम आते हैं, जैसे बाबा गुरु नानक देव जी आए थे, ब्रह्मलीन सेंट। तो ये सब अंदर से ज्ञान जब निकलता है वो प्रभु रूप हो जाते हैं, तो जन जन का कल्याण होता है। तो आज प्रभु आज्ञा से ग्रंथ श्री समता प्रकाश से मैं वाणी पाठ पढ़ के उनके वचन द्वारा जो जो कहा गया है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, कितना भयभीत समय है। अब इंजेक्शंस भी आ गए हैं तो भी वो कहते हैं भी कोई पता नहीं, इंजेक्शंस के बाद भी बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे जीवन में वो नहीं कमियां जो हैं वो हमने ठीक करनी है। तो प्रभु हमको ऐसे सत्साधन दे और हम उस आज्ञा में चलें जैसे सत्पुरुष बताते हैं। तो पहले मैं वाणी पाठ पढ़ूंगा ग्रंथ श्री समता प्रकाश से। सत्य नाम सत साधना, सत्य शब्द पहचान, मंगत धन अमोल है, आनंद रूप कल्याण। सत्य नाम सत्य साधना, सत्य शब्द पहचान, मंगत धन अमोल है, आनंद रूप कल्याण। क्या भरोसा देह का पल में होए वंजोग, घड़ी सुलखनी जानिए जो सत्य शब्द संजोग। जैसे ये देखो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, क्या भरवासा देह का पल में होए वंजोग, घड़ी सुलखनी जानिए जो सत्य शब्द संजोग। तो ये सब शब्द जो है ना अंदर, क्या भरवासा देह का। जैसे अब कोरोना का टाइम चल रहा है, कुछ पता ही नहीं, देह का क्या भरोसा है। बाबा गुरु नानक देव जी ने यही बताया है, ये श्वासों के ऊपर ये प्रक्रिया है, जो हमारे श्वास कब चले जाएं। अब ये कोरोना का टाइम है, एक भी पल हम किस मोड़ पे आ खड़े हों, ये तो गुरुदेव जब तक हम उन शब्दों को उचार के और अपने अंदर बिठा के प्रभु स्वरूप नहीं हो जाते, तो ये रास्ता बहुत लंबा है। सबसे बड़ी बात देखो, वाणी पाठ में वैसे हमको मनाही की हुई है, क्योंकि सत शब्द ही आप खुद एक्सप्लेन हो जाते हैं, जो प्रभु कृपा है तो उसको पहचाने हम। कहते घड़ी सुलखनी जानिए जो सत्य शब्द संजोग, वो सबसे घड़ी ऊंची है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ एक ही एक विषय होता है प्रभु की कृपा से। जो स्पिरिचुअलिटी है सबसे ऊंचा विषय क्यों माना गया है, क्योंकि ये जो हमारी देह है ये चली जाएगी, पूरा संसार प्रकृति का रूप हम देखिए, जो चीज आई है उसने जान ही जाना है। तो ये प्रभु कृपा मेरे को बचपन से याद है, क्योंकि मैं खुद मेरे विचार आते थे, ये जो शरीर जब छूटने वाला है तो यहाँ से हम सुख कैसे ले सकते हैं। जो चीज़ आज है कल चली जाएगी, ऐसी संसार है। चाहे हमारी उम्र 1000 वर्ष की है, महाराज जी कहते थे, तो उन संतों ने क्या किया, ये सब उस रूप में जाके ये शब्द निकले हैं महाराज मंगतराम जी के द्वारा। समता योग, ये हमारा जो समता मतलब समभाव में रह के, प्रभु आज्ञा में रह के, श्वासों के द्वारा सत्सिमरण करना और परोपकारी जीवन बनाना, ये सब सीखना पड़ेगा हमको, क्योंकि शरीर हमारा छूटने वाला है, संसार छूटने वाला है। तो उस आज्ञा में रह के अपने जीवन को समझे। भाई ये हमारा जीवन आजकल देखो कितना क्राइम बढ़ा हुआ है, रेस लगी हुई है। इलेक्शंस के ऊपर भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इलेक्शनों में भी एक भेड़ चाल है, सब एक दूसरी की पार्टी को नीचा दिखा के, पर प्रभु कृपा जिसके ऊपर है वो पॉलिटिक्स से परे चले जाएगा, उस अपने स्वरूप को जानेगा। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कहाँ से ये नर आया, कहाँ ये नर जाए, कौन सो तेरो मुकाम, मंगत ये सार विचारना, मानुष्य जन्म का काम। हमारा जन्म किस लिए हुआ भाई, हम ये थोड़ी दुनिया में आगे परिवार बढ़ा दिए और अपना जीवन खत्म होने के बाद
तब तो हमारा दूसरा जीवन निश्चित है। अगर हमने प्रभु कृपा लेनी है, मोक्ष का मतलब क्या होता है? विकारों को खत्म करके प्रभु रूप बन जाना। ये नहीं है संसार में हम देखते हैं कोई मंदिर में जा रहा, मस्जिद में जा रहा है, तो जो मेरे को याद है, हमारे जैसे हमारे जितने भी स्थान ऐसे हैं उच्च कोटि के तपोभूमि है जहाँ पे मैंने कृपा ली गुरुदेव की आज्ञा से, वो शायद 7 दिन का कैंप जाना भी हम कौन है, प्रभु कौन है, तो उसके हिसाब से जीवन बनाने की कोशिश की है। शुरू में प्रभु की कृपा से सद्ज्ञान था, पीछे जन्मों का हमारे ऊपर है कृपा है, तो उसके हिसाब से जीवन बना, तो और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना सोचिए मौत से भयभीत नहीं होना होता, भयभीत इसलिए हमारे कर्म है ना, कर्म हम अच्छे नहीं करते, उनसे हमको भयभीत होना चाहिए। इसलिए हमको प्रभु आज्ञा में रह के अपना जीवन समझें। देखिए रचना जगत की क्यों मूड मन भरमाए, ना थिरता इस जगत की ना दे थिरी रहा है। महाराज जी ने यही कहा हुआ है, कहते जो चीज आ गई है वो उसने जाना ही जाना है। देखिए रचना जगत की क्यों मूड मन भरमाए, ना थिरता इस जगत की ना दे थिरी रहा है। जिस दर बाजत नौबता गज झूले बहुशान, उजड़ खेड़े हो गए सब चल गए बेनिशान। इसलिए जिस दर बाजत नौबता, जिसके दरवाजे, जैसे इवन इफ वी आर किंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये जब हमको अपने जीवन के बारे पता चलेगा भी हमारा तो यार शरीर छोड़ने वाला है। नेपोलियन के हम देखें तो सिकंदर जैसे आया, उसने सारा संसार जीत लिया। जीतना अपने आप से है, प्रभु के संग मेल मिलाना है, उस रूम में जाना है। ये होती है लाइफ स्पिरिचुअलिटी में। ऐसा नहीं आप पूरे संसार के मालिक हो जाओ, वो तो छूटने वाला है। जब छूटने का टाइम आता है ना, तब मन भयभीत होता है। आजकल कोरोना बड़े बड़े दुखी हो जाते हैं अंदर। सबसे बड़ी बात, हमारी जो ऊपर की रक्षा कौन कर रहा है, हमारे श्वासों को कौन चला रहा है, प्रकृति को कौन चला रहा है। साइंस आज तक ये कहाँ तक जाएगी साइंस, ये विषय विज्ञान हमारे अंदर जो छुपा है उसको समझे ना। हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमने उसके साथ मिलान कैसे करना है, ये है असली ज्ञान और विज्ञान। ये विज्ञान ही है जो साइंस बता रही है। ये तो क्रिएशन है, क्रिएशन कुदरत भी कर रही है। प्रकृति का रूप अगर हम जाने तो एक बाल नहीं बना सकते। हमारा शरीर कैसे चल रहा है, ये प्रकृति है भाई, ये विज्ञान, इसको भी समझे हम। आगे है, उजड़ खेड़े हो गए सब चल गए बेनिशान। उजड़ खेड़े हो जाते हैं जब शरीर छोड़ना पड़ता है। छिन भंगर ये पिंजरा, छिन में गर्द समाए, तासों समा विचार के, करो भगत मन लाए। छिन भंगर ये पिंजरा, ये जो हमारा पिंजरा शरीर है छिन का है, पता नहीं कब श्वास छूट जाए। करो भगत मन लाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु प्रेरणा लेके अपना जीवन बनाए। और जैसे जैसे प्रभु ने हमको ज्ञान दिया उनके हिसाब से बने। जैसे हम देवी देवता की पूजा करते हैं, मेरे को बताया गया जब तपोभूमि में जो कैंप में, तो ये क्या ज्ञान है, देखो ये अंदर से ज्ञान निकलता। तब ये पूजा का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं भी पूजा मतलब माथा टेकना। महाराज ने कहा था हमारी सारी जो हिंदू कौम माथा टेकू कौम है, माथा टेकने से क्या कल्याण हो जाएगा? माथा अपने आप को टेको भाई, शुद्ध कर्म करो। कभी भी देवी देवता हाथ रख के किसी का कल्याण नहीं करते। कृष्ण जी ने भी यही समझाया कर्म के ऊपर, जैसा जैसे कर्म करेंगे, जैसा बीज बीजेंगे वो तो काटना पड़ेगा भाई। तो ये दुनिया में महामारी आई हुई है, तो इसका भी कोई ना कोई प्रकृति का कारण होगा। हम छेड़खानी करते हैं, दूसरे के बारे में कल्याण रूप हम बनते नहीं, सिर्फ हम अपना जीवन सर्व सुधारने में लगे हैं। पूरे संसार के लिए आए भी जो सत्पुरुष आए, तो हम अपना जीवन दूसरों को समर्पण क्यों नहीं करते? हम अपने अंदर अच्छे विचार रखें, अच्छी खुराक चाहिए, तो उसके हिसाब से जीवन बनता है। महाराज जी ने साधन बताए हैं भाई, है सादगी है, अपना खाना पीना सादा करो, जीवन सादा बनेगा। विचार सादा रखो, किसी के बारे में गलत सोचो, सादगी है। फिर सत्य वाला जीवन है, सेवा वाला जीवन है। कुदरत का एक एक अंग सेवा में लगा हुआ, हम क्यों नहीं लगाते सेवा में अपने जीवन को? सादगी है, सत्य है, सेवा है। और ये सत्संग, ये जो अभी बातचीत हो रही है, सत्संग सबसे ऊंची स्थिति है। सत्संग महाराज जी ने कहा है सबसे ऊपर सत्संग क्यों माना गया है? तो इससे हमको अच्छे बुरे का पहचान होती है, क्या गलत है क्या सही है।
तो ये सत्पुरुष बता रहे हैं, उनको जीवन को फॉलो करें। ज्ञान ये नहीं कहता माथा टेको, उनके जीवन को देखो। महाराज जी ने कहा है जितने भी देवी देवता है उनके जीवन के मुताबिक अपना जीवन बनाओ भाई, ऐसा माथा टेकने से नहीं। अब बच्चा है कोई स्कूल में, अगर वो टॉप कर रहा है, अब अगर हम उसकी फोटो लेके पूजना शुरू कर दें तो हमारी ऊंची पोजीशन हो जाएगी। अगर हमने 100% मार्क्स चाहिए तो उसके जीवन को फॉलो करेंगे ना, तो उसके साथ साथ उसने कैसे पढ़ाई की उसके हिसाब से हम तैयारी करें। तो यही है कृपा, अगर हमने लेनी है, अपने जीवन को ऊंचा बनाने हैं, तो सत्पुरुषों के हिसाब से हमको अपना जीवन बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा है सिमर नाम गोपाल का सत संपत्ति अपार। फिर आगे कहा है कहाँ सिकंदर विक्रमा दुर्योधन मधमान, कहाँ राम कहाँ रावणा, नहीं देखत आए निशान। महाराज जी क्या कह रहे हैं, कहाँ सिकंदर विक्रमा, कहाँ चले गए बड़े बड़े वीर योद्धा, दुर्योधन मधमान, कहाँ राम कहाँ रावणा। सबको जाना पड़ेगा, जो भी संसार में आया शरीर धार के, कहाँ रावण कहाँ रावणा। सत्पुरुषों को भी जाना पड़ता है। सत्पुरुषों का जीवन पर इसलिए होता है, वो लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं। राम जी आए, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके जीवन को समझें। शरीर तो चला जाता है, पर जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, वो यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तो हम उनका जीवन को समझें और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाएं। फिर आगे कहा है गुणी गए मुनि गए साध तपोबलधारी, सत्य स्वरूप केवल प्रभ एक है, अगम शब्द निरंकारी। सबको जाना पड़ता है, सब चले गए, पर उनका जो शब्द निरंकारी जो रूप है सत्य स्वरूप, वो हमेशा दायम कायम रहता है। तो उस हिसाब से अपने जीवन को बढ़ाएं। जब हम देखो, मेरी उम्र 67 है, आई एम रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पर जीवन को समझा, बड़ी कृपा है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। सत शब्द के बारे में गुरुदेव ने बताया हुआ है, तो हम भी गुरुदेव की कृपा से पूरा कल्याण गुरुदेव कर रहे हैं। परिवार भी है हमारा, पर कोशिश करते हैं भी अपना जीवन उनके जीवन के हिसाब से बनाएं। वस्त अमोलक गुरु दिखलाई, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कामिल गुरु की प्राप्ति। संसार की चीजें मिल जाएंगी, जो सत्पुरुष होते हैं ना, वो किसी किसी को नसीब होते हैं, जो असली सत्स्वरूप में जाके उस स्थिति में जाके वो ज्ञान निकलता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, 10 गुरुओं की वाणी है, हमारे गुरुदेव भी ऐसे आए। गुरुदेव संसार के कल्याण के लिए ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ग्रंथ श्री समता विलास अपने जीवन को होते होते, ये उर्दू में है, जो मेन ग्रंथ है, हमारे जगाधरी मेन आश्रम है, और वहाँ पे वो बैंक में लॉकर में उन दिनों में भक्त बनारसी दास ने रचना की। तो महाराज जी से बेनती की, महाराज जी आने वाले टाइम में लोगों को क्या पता होगा। तो प्रभु आ गए थे, उन्होंने ग्रंथ श्री दोनों ग्रंथ की रचना हुई, तो उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट हुए। तो मैं भाग्यशाली हूँ, ग्रंथों की भी सब रचना गुरुदेव के हिसाब से जीवन बनाया हुआ और देखा भी हुआ है। तो हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यही प्रण लिया था 15 साल पहले। तो गुरुदेव की आज्ञा से ये कल्याण रूप जो महाराज जी बता के गए हैं पूरे संसार के लिए है, तो मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मान के और ये जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जन जन तक। तो इससे कल्याण आए, ताकि तो यह भयभीत जो मन हो रहा है सारी आपदा के कारण, और भी कुछ संसारी लोग हैं जो अपने हिसाब से चले हुए हैं, तो उनको सद्ज्ञान मिले। तो इसलिए कहते हैं मानुष जन्म कदारथ होया, भरमन मिटी 84। जो 84 वाला जीवन है हमने खुद मिटाना है। नित ही नित मांगो सतनाम सत सेवा, भाव भगत धर सिमर लो पार ग्रामी देवा। नित ही नित हमने क्या मांगना है, सेवा मांगनी है। मतलब सेवा का मतलब है कोई भी जो प्रभु कृपा से आए, सत्पुरुष आए, उन्होंने अपनी सेवा के लिए कभी नहीं कहा। सेवा का मतलब है उनके बताए हुए जो वचन हैं उनको अंदर धार के अपने जीवन को बनाए, ये सेवा होती है जो सत्पुरुष आते हैं। ऐसा नहीं उनकी सेवा कौन सत्पुरुष कराएगा, वो तो संसार के मालिक के साथ जुड़ गए। इसलिए कहा है भाव भगत धर सिमर लो पार ग्रामी देवा। फिर अंत में 2 शब्द और हैं, इस मन को शांत मिले, तब शांति मिलती है मन को। इस मन को शांत मिले सतपद ले विश्राम, अपने आप में आप समावे लखे शब्द का धाम।
अपने आप में समाने का क्या मतलब है, मैं उस रूम में पहुंच गया, अपनी आत्मा को दर्शन हो जाते हैं। 9 दरवाजे हैं, हमारे सतपुरुष ने बताया हुआ है, 9 दरवाजों का ज्ञान, जो विकार है उनके अंदर ध्यान रहता है हमारा, इसलिए हमारा ध्यान सत्सिमरन में नहीं लगता। 10वां द्वार महाराज जी ने बताया हुआ, 10वां द्वार ऊपर है, श्वास प्रक्रिया है, पर उससे पहले अपना जीवन भी तो समझे ना। पहले देखो, कोई भी बर्तन है, अगर मैं उसमें ऐसे ही भर दूं तो हमारे अंदर तो शरीर है, पता नहीं कितने विकार हैं, उसको शुद्धि रूप करो, संभाव करो, और जितनी भी सत्पुरुषों के वचन हैं उनको ध्यान में लेके और अपने जीवन को बनाओ, तभी उस शब्द स्वरूप में पहुंचेंगे हम। शब्द स्वरूप में तो बहुत ऊंची शिक्षा वाला ज्ञान है, तो ये कभी फिर बात होगी, क्योंकि ये उच्च ज्ञान तो हमारे आम जो संसारी लोग हैं बहुत आगे का रास्ता है। मैं भी अभी इतना कहाँ पहुँचा हूँ, बस गुरु का ज्ञान बांट लेता हूँ और आपके संग मिलके तो सदुपदेश बांटने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी आज्ञा से मैं आता हूँ। और आज मन किया, अभी कोरोना का टाइम है, लोग सभी भयभीत बैठे हैं, रोज आता है भी 1.5 लाख हो गए जी, ये हो गए, आगे की आपदा भी बहुत आगे तक कितनी देर चलनी है। पर हम उस चीज़ को समझें, प्रभु कृपा में रहें और अपने ज्ञान में आगे तक ले जाके, क्योंकि संसार तो छूटने वाला है, उससे पहले कुछ ना कुछ कर जाएं। अंत में क्या कहा है, खेम कुशल पद जपो निरंजन, करे संत वेद पुकार, मंगत यही सत संपदा, जग जीवन धन सार। खेम कुशल पद जपो निरंजन, करें संत वेद पुकार, मंगत यही सत संपदा, जग जीवन धनसार। असली हमारा जीवन का लक्ष्य है, तभी पूर्ण होगा। संसार छूटने से पहले गुरुदेव हमको सद्बुद्धि दें। सबसे ऊपर होता है आशीर्वाद सद्बुद्धि का। बुद्धि निर्णय करती है ना गलत सही का, तो इसलिए गुरुदेव ने जब उन दिनों में ये हमेशा ये आशीर्वाद देते थे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ताकि अंदर जो विवेक है, ज्ञान है, उसके हिसाब से हम जीवन बनाएं। जैसे भटके हुए राही को कोई मिल जाए तो उसको ऐसी किरण दे दे तो उसका रास्ता सफ़र तय हो जाए। तो मैंने पहले भी बताया था, 3 बार जीवन दान मिला है 4-6 महीने में, पर मैं बहुत आभारी हूँ गुरुदेव का, क्योंकि अंग संग वो रहते हैं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ अंग संग रह के ही, गुरुदेव की आज्ञा से ही जाता हूँ। वह नहीं रहे जीवन में, पर उनका जो ज्ञान है वो मन में उतरा हुआ है। कोई भी ऐसा पल मेरे को ये नहीं लगता मैं संसार जब में रहते रहते जब भी शरीर छूट जाए मैं भाग्यशाली मानूंगा गुरुदेव, क्योंकि उनकी आज्ञा से जो सदग्रंथ से रचना हुई तो मैं ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहूंगा। तो वो खाली रख ही नहीं सकते। जो प्रेमी आया वो कहते ये प्रेमियों के लिए बाल नुचवाने के लिए वे तैयार हैं। तो आए तो सही कोई हमारे जैसा प्रेमी। तो मैं तो प्रभु का प्रेम इतना बढ़ा लिया है, जीवन ऐसे बनाया हुआ, सुबह जल्दी उठना, योगा भी करना, साइकिलिंग भी करना, और सब ये देखो गार्डन बनाया हुआ गुरुदेव की कृपा से। वैद्य हकीम थे हमारे गुरुदेव भी, मैं भी जड़ी बूटी का बहुत शौकीन हूँ, तो ये जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। बाकी प्रभु जैसे आपको विज्ञान तो है गुरुदेव का, तो आप हम अपने मन में उतार के अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएं। मैं इसी कामना के साथ भगवत प्राप्ति सबको मिले, और यही जन कल्याण है। इसी में आपदा आई है चली जाएगी, पर इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमारा शरीर तो जैसे छूटने वाला है। तो हम ऐसे कर्म करते चलें, और ये अंदर हमें भयभीत नहीं होना मौत से। पर मौत एक ऐसा विषय है, अपनी मौत को समझें भी, जाना है तो जाना ही है, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी तो करें भाई। तैयारी होती है जीवन को बनाने की, और इसी कामना के साथ, नहीं तो ज्ञान लंबा हो जाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगता। और कभी फिर जैसे गुरुदेव की आज्ञा होगी तो आपके समक्ष जरूर आऊँगा, और इसी प्रेम के साथ प्रभु का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। और बहुत प्रेम है सभी के साथ, तभी आपके अंग संग लग जाता हूँ। ठीक है जी प्रेमी जी, सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्व आधार, तू करता तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। जय सतगुरुदेव।